AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग अध्याय 6 मृदा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को देखते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है का जलोढ़ मृदा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है गा काली मृदा। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं रेगर मृदा का दूसरा नाम काली मृदा है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा जल अपर्दन। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण जल अपर्दन है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है खा अति सिंचाई। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से अति सिंचाई कारण से लवणीय हो रही है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, मृदा क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मृदा सैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी के सतह पर विकसित होते हैं। मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। और आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक, जिसमें पहला है जलवायु, दूसरा है उच्चावच, तीसरा है वनस्पति, चौथा है सैल और 5वां है जैविक तथा मानवीय आदि। हाँ, आगे चलते हैं, आगे है अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका के 3 संस्तरों के नामों का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार है, का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों या जल से संयोग होता है। नेक्स्ट है खा संस्तर। का संस्तर तथा गा संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथा खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नज़र आता है। और नेक्स्ट है गा संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनी होती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मृदा अवकर्षण क्या है। इसका उत्तर इस प्रकार है,
मृदा अवकर्षण से आशय मृदा के उर्वरक हाथ से लगाया जाता है। अपरदन तथा मृदा के दुरुपयोग से मृदा का पोषण स्तर घट जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। खादर और बांगर में क्या अंतर है? इसका उत्तर इस प्रकार है। नदियाँ अपनी बाढ़ द्वारा नई काप बिछाकर जिस जिस उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करती हैं, खादर कहलाता है, जबकि पुरातन जलोढ़ मैदान बांगर कहलाता है। आइए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, काली मृदाएं किन्हें कहते हैं? इनके निर्माण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। काली मृदाओं से आशय काली मृदाएं ज्वालामुखी से निकले पदार्थों के जमाव से बनती हैं। ये मृदाएं काले रंग की होने के कारण काली मृदाएं कही जाती हैं। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे, काली मृदाओं का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने तथा अवसादों के जमाव के कारण होता है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण कपास खोप उगाई जाती है और इस प्रकार से इन्हें कपास की मिट्टी कहा जाता है। आगे है काली मृदाओं की विशेषताएं। आइए देखते हैं, काली मृदाओं की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, काली मृदाएं चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना तत्वों में धनी होती हैं। नेक्स्ट है, इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आगे है, इन मृदाओं का रंग काला या गहरा काला होता है। और नेक्स्ट है, शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में दरारें पड़ जाने पर लगता है इन्हें जोता गया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण के कुछ उपाय सुझाएं। इसका उत्तर इस प्रकार है। मृदा संरक्षण का आशय मृदा संरक्षण से आशय उस विधि से लगाया जाता है जिसमें मृदा की उर्वरता बनाए रखकर मृदा के क्षरण और क्षय पर नियंत्रण लगाया जाता है। इससे मृदा के निम्नीकृत दशा को सुधार कर उसके पोषणीय गुणों में सुधार लाया जाता है। मृदा संरक्षण के उपाय आइए देखते हैं। मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं, मृदा अपरदन को रोका जाए। नेक्स्ट है, पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाए जाएं तथा मैदानों में हरित आवरण बढ़ाए जाएं। झूमिंग कृषि पर रोक लगाई जाए। खेतों में अनियंत्रित पशु चराई को रोका जाए। नेक्स्ट है, मृदा परीक्षण कराकर उसके पोषण के लिए कंपोस्ट तथा जैविक खाद की व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न, आप यह कैसे जानेंगे कि कोई मृदा उर्वर है या नहीं? प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानवकृत उर्वरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार है। मृदा की उर्वरता के विषय में जानने के लिए निम्नलिखित 3 आधार हैं, जिसमें पहला है, मृदा की बनावट। महीन कणों वाली मृदा प्राकृतिक रूप से उर्वरक, जबकि मोटे कणों की अनुउर्वरक होती है। और नेक्स्ट है, उपज का आधार। जिस मृदा में फसलों की उपज की मात्रा अधिक है वह उर्वरक तथा जिसमें उपज की मात्रा कम है वह अनुउर्वरक होती है। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा है, मृदा परीक्षण का आधार।
मृदा का लैब में परीक्षण कराने पर पता चलता है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा भरपूर है, तो वह उर्वरक है, अन्यथा अनउर्वरक है। और नेक्स्ट है मृदा की प्रकृति का आधार। मृदा को देखने से उसकी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। जलोढ़ तथा काले मृदाएं उर्वरक, जबकि लाल, पीली, क्षारीय तथा लैटेराइट मृदाएं अनउर्वरक होती हैं। और इस प्रकार से सारांश में हम कह सकते हैं, प्राकृतिक उर्वरक मृदा में विद्यमान प्राकृतिक पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक उर्वरता के कारण मृदा का पोषण स्तर बना रहता है। मृदा में उर्वरता बढ़ाने के लिए मानव द्वारा किए गए प्रयास ही मानवकृत उर्वरता कहलाती है। मनुष्य उर्वरक देकर मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का गा उत्तर सही है, यानी मृदा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण निम्न में से मृदा के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। हमें भोजन और वस्त्र निम्न में से कहाँ से मिलते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का गा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, गा यानी मृदा में उगने वाली फसलों से। और इस प्रकार से कहा जा सकता है, हमें भोजन और वस्त्र निम्न में से मृदा में उगने वाली फसलों से मिलते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, गहन कृषि निम्न में से किन मृदाओं में की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, का यानी जलोढ़ मृदाओं में। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गहन कृषि निम्न में से जलोढ़ मृदाओं में की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, या कह लीजिए चौथा प्रश्न है, कपास वाली मिट्टी निम्न में से किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का खा उत्तर सही है। चौथे का खा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, खा यानी काली मिट्टी। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कपास वाली मिट्टी निम्न में से काली मिट्टी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, या कह लीजिए 5वां प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी में काजू निम्न में से किस राज्य में उगाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है 5वें का गा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, गा यानी केरल। इस प्रकार से कहा जा सकता है, लैटेराइट मिट्टी में काजू निम्न में से केरल राज्य में उगाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है, मृदा अपरदन का निम्न में से मुख्य कारण कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है छठे का घा उत्तर सही है, यानी घा वनोन्मूलन। और इस प्रकार से कहा जा सकता है,
मृदा अपरदन का निम्न में से मुख्य कारण वनोन्मूलन है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।